एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आई एम दीपक सावंत सर, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर स्टैंडर्ड 11th 12th नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं आज के टॉपिक में से। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 15। उसमें जो आज का टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। जो चैप्टर हमारा 15 है स्टैंडर्ड 11th में, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो उसमें जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा टफ होता है कि सर मालूम नहीं पड़ता है ग्लाइकोलाइसिस क्या है। बहुत सारे इक्वेशन है, बहुत सारे स्टेज है, तो अंडरस्टैंड नहीं होता है। बट आज हम बहुत ही सिंपल वे में ग्लाइकोलाइसिस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। मतलब आज का वीडियो लेक्चर अगर आप एंड तक देखते हो तो आई एम 100% श्योर आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इजीली आपको मालूम पड़ जाएगी और आप इजीली याद रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो बच्चों, एक चीज याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे, ई का मतलब होता है इम्बेडेंट, मतलब कि साइंटिस्ट के नाम से है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ढूंढी थी। ई मतलब इम्बडेन, एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब पी का मतलब होता है पार्नस। इसको हम बोलते हैं इम्बेडेंट मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ईएमपी। दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। वेदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका एरोबिक है या एनेरोबिक है। जो फर्स्ट रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट प्रोसेस होगी दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स के ग्लाइकोलाइसिस, आपको ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन एरोबिक, एनेरोबिक। मतलब आपका ऑप्शन ए होगा एरोबिक, ऑप्शन बी होगा आपका एनेरोबिक, ऑप्शन सी होगा बोथ एरोबिक एंड एनेरोबिक, एंड ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस। याद रखना है बच्चों, हमको ऑप्शन जो टिक करना है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है दैट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनेरोबिक। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो जैसे हमको मालूम है कि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, तो ये जो ग्लूकोज का सिंगल मॉलिक्यूल होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब ये जो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, ये मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, बराबर। दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है। एक्चुअली जो प्रोसेस जो होती है ना वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इट इज कंप्लीटेड इन
सॉरी 3 नहीं 10 स्टेज में कंप्लीट होती है। सो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुविक एसिड का जो आपका इक्वेशन होगा वो होगा आपका CH3COCOOH। सो दैट इज द पायरुविक एसिड। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे बिकॉज ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, ग्लूकोज इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड बराबर 1 2 एंड 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। दिस इज कॉल्ड अ ग्लाइकोलाइसिस और इट इज कॉल्ड EMP पाथवे। इसको हम बोलते हैं EMP पाथवे। ये 10 स्टेज में कंप्लीट होता है। प्लीज रिमेंबर कि ग्लाइकोलाइसिस जो होगा इट कंप्लीट्स इन 10 स्टेज, 10 स्टेज में ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम देखते हैं फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट आपका क्या होगा, सो फर्स्ट जो हम देखते हैं वो होता है हमारा कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, सो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज आपका क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, तो ग्लूकोज, एक चीज याद रखना है, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। जैसे हमने अभी इक्वेशन देखा था कि C6H12O6, अंडरस्टूड। ये होता है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। नाउ ये जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशंस होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसका फॉस्फोरिलेशन होता है एंड देन ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है 1 मॉलिक्यूल इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपका फर्स्ट क्या होगा, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी आपका 1 मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल। इसके अंदर भी आपके 6 कार्बन है, इसके अंदर भी हमारे 6 कार्बन है। नाउ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो गया। मतलब कि इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप आपका ऐड हुआ। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ से आया, ATP में से। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ATP आपका यूज हो रहा है, ATP प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बट ATP यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो एक मॉलिक्यूल है ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये आपका यूज हो रहा है। मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के अंदर ऐड हो गया और वो बन गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो नाउ ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सो ADP बन गया आपका, ये भी 1 मॉलिक्यूल होगा, दिस इज ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल, ये भी आपका 1 मॉलिक्यूल होगा। नाउ अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर। हम बीच बीच में नीट के भी क्वेश्चन देखते जाएंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन मतलब यहाँ से पूछे जाएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो एंजाइम कौन सा यूज होता है, तो हेक्सोकाइनेस। सो एंजाइम हमारा कौन सा यूज होगा, हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपका एंजाइम यूज होगा हेक्सोकाइनेस। तो इक्वेशन अगर हम लिखते हैं ना तो इक्वेशन हम इसे लिख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ATP, ग्लूकोज प्लस ATP, हेक्सोकाइनेस, सॉरी हेक्सोकाइनेस। सो ये बनेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा प्लस ADP बनेगा, ADP। यहाँ पे एक डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है इस इक्वेशन में, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है आपका
तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा बच्चों। सो इक्वेशन याद रखना है, ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल कंबाइंड होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, मतलब जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है एंड नाउ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी में से एक आपका फॉस्फेट ग्रुप गया तो बना आपका एडीपी बना, बराबर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट जो होगा, अब क्या होगा आपका कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन मतलब क्या होता है कि ये आपकी एक केमिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। कोई प्रोडक्ट मतलब कि कोई मॉलिक्यूल या कुछ इसके अंदर ऐड नहीं होता है, बट यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मतलब कि अब क्या होगा, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन। एंड आइसोमराइजेशन होने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सो नाउ सो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका क्या हो रहा है, तो नाउ आइसोमराइजेशन हो रहा है। आइसोमराइजेशन मतलब कि अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज हो रहा है। सो नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये भी आपका वन मॉलिक्यूल बनेगा, इट इज ऑल्सो वन मॉलिक्यूल। याद रखना यहां से कोई भी कार्बन रिमूव नहीं हो रहा है, मतलब ये जो आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इट इज ऑल्सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये भी आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा, बराबर, एक मॉलिक्यूल आपका बना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखते हो ना, तो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आपका यूज होगा, तो एंजाइम आपका यूज होगा फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रहा है ना, तो आइसोमेरेज यूज होगा। तो एंजाइम हमारा होगा ग्लूको आइसोमेरेज, बराबर। सो नाउ ये आपका क्या बन गया, तो अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, तो यहाँ पे हमारे पास बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपका बना। नाउ अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, इसका वापस फॉस्फोरिलेशन होगा। एंड नाउ ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइसफॉस्फेट बनेगा आपका, जो वन मॉलिक्यूल बनेगा, जो आपका वन मॉलिक्यूल बनेगा। अंडरस्टूड। तो क्या हो रहा है, उसका फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, बराबर, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। सो नाउ मतलब क्या बनेगा क्या, तो आप देखो शांति से, आप देखो कि यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है जो वन मॉलिक्यूल है इसका फॉस्फोरिलेशन होगा। सो इसका फॉस्फोरिलेशन होगा और क्या बनेगा, तो ये आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी आपकी फ्रुक्टोज 1,6 बाइसफॉस्फेट। ये भी आपका वन मॉलिक्यूल बनेगा, इट इज ऑल्सो वन मॉलिक्यूल। ये भी आपका वन मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी आपका एक एटीपी, ये सारा यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ही है सब कुछ। यहाँ पे भी जैसे आप देखते हो तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई एटीपी बन नहीं रहा है, एटीपी आपका यूज हो रहा है, एटीपी आपका यूज हो रहा है। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल एटीपी आपका यूज होगा, बराबर। तो वो क्या बनेगा आपका एडीपी वन मॉलिक्यूल। एक फॉस्फेट ग्रुप चला गया, वो बन गया आपका वन मॉलिक्यूल यूज हो गया, बराबर। यहाँ पे एक आयन यूज होता है, वो होता है आपका मैग्नीशियम आयन। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आयन यूज हो जाएगा।
तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में ये आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा, तो एंजाइम यहाँ पे आपका यूज होगा फ्रुक्टोकाइनेस। यहाँ पे आपका जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम होगा आपका फ्रुक्टोकाइनेस। एंजाइम आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, बट इक्वेशन आपको पूछे जाएंगे, इक्वेशन। सो नाउ बना क्या, मैं यहाँ पे इक्वेशन भी आपको लिख के बताता हूँ कि फ्रुक्टोज 6 जो फॉस्फेट है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसके अंदर एटीपी आपका ऐड हो रहा है, एटीपी। सो एटीपी ऐड हो गया। नाउ बना क्या, तो बना आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये आपका बना प्लस एडीपी, प्लस आपका एडीपी बना। बराबर, एंजाइम कौन सा यूज हुआ आपका, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस आपका एंजाइम बना। सो नाउ फ्रेंड्स क्या हुआ कि अभी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है। बराबर, नाउ ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, अभी आप देखो यहाँ पे एक्चुअली जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या बन रहा है आपका, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। यहाँ पे अभी कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हुआ है। इवन एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, मतलब कि कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। नाउ अब जो हम देखते हैं अब क्या होगा, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन है, ये आपके 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। बराबर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। बराबर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 6 बाइफॉस्फेट, तो जिसके अंदर इट इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा, अब क्या होगा, तो जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये स्प्लिट हो जाएगा, मीन्स के स्प्लिटिंग प्रोसेस, स्प्लिटिंग। सो नाउ स्प्लिटिंग ऑफ 1 molecule of fructose 1,6 biphosphate into 2 molecule बनेंगे ऑफ ईच 3 कार्बन कंपाउंड, 3 PGAL बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनेगा आपका 3 कार्बन कंपाउंड DHAP। सो नाउ इसमें जो एंजाइम आपका यूज होगा वो होगा आपका एल्डोलेस। एंजाइम जो होगा वो होगा एल्डोलेस। मैं आपको समझा देता हूं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपका जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है जिसके अंदर 6 कार्बन है, इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे जाएंगे, मतलब कि 3 कार्बन यहाँ पे जाएंगे और 3 कार्बन यहाँ पे जाएंगे। तो आप देखो, तो ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, सो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसका स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब कि देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक बन रहा है आपका 3 PGAL 1 मॉलिक्यूल, 3 PGAL का मतलब होता है फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, और ये आपका बनेगा DHAP का एक मॉलिक्यूल बनेगा 1 मॉलिक्यूल। ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, इट इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। तो हो गए ना आपके 6 कार्बन, आपका 6 कार्बन हो गया। नाउ सो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट is converted into 3 PGAL, 1 molecule of 3 PGAL plus 1 molecule of 3 DHAP। PGL का मतलब होता है फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, बराबर, फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड।
DHAP का मतलब होता है डीऑक्सी एसीटोन डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। H का मतलब होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सो प्लीज करेक्ट इट। DHAP का मतलब होता है होगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बराबर। नाउ तो आपका 3 मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे आपका जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा आपका एल्डोलेस एंजाइम होगा हमारा एल्डोलेस। अंडरस्टूड। नाउ अब आप देखो, अब ये जो DHAP का जो एक मॉलिक्यूल बना जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका आइसोमराइजेशन होगा और ये बनेगा आपका 3PGAL बनेगा, मतलब एक्चुअली 3PGL के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सो नाउ इसका आइसोमराइजेशन होगा, सो आइसोमराइजेशन बराबर, आइसोमराइजेशन होगा और ये बन जाएगा आपका 3PGAL। अंडरस्टूड। अब आपका क्या होगा कि ये जो आपके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल आपके बने हैं 3 कार्बन कंपाउंड वाले 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका DHAP है मतलब कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, वो आपका कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका आइसोमराइजेशन हुआ और वो बना आपका 3PGL बना, मतलब यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल है 3PGL के बराबर। नाउ अब ये जो 3PGL है इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, मीन्स के 3PGL के जो 2 मॉलिक्यूल है दे मतलब कि इनके साथ एक आपका फॉस्फेट जो ग्रुप है, मतलब कि जो फॉस्फेट है वो इनके साथ जॉइंट होगा, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप जॉइंट होंगे। सो नाउ अब होगा क्या आपका कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच विद द 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आपका ऐड होगा, मतलब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, सो ये आपका बनेगा 1,3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड 1,3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड बनेगा, सॉरी डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड बनेगा, डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड बनेगा। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे ये हुआ कि जो 3PGL है, 3PGL का मतलब होता है फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, तो ये जो फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आपका जॉइंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप जॉइंट होगा। सो नाउ ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, ये आपका कन्वर्ट होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड या तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड में ये आपका कन्वर्ट होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है, अभी तक एक भी एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बने नहीं है, आपके एक भी एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बने नहीं है। नाउ यहाँ पे जो आपका फॉस्फेट ग्रुप जो ज्वाइंट हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो याद रखना है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एटीपी बट इट इज कमिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक जो आयन है वहां से आ रहा है, मतलब कि H3PO4 जो साइटोसोल के अंदर होता है H3PO4 में से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो 3PGL का जो एक मॉलिक्यूल है उसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल है बराबर, क्योंकि ये जो आपका DHAP है वो भी आपका कन्वर्ट हो गया 3PGL के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ तो मतलब 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब
ये जो 3PGL है ये आपका बन जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। नाउ अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे कि ये जो दो मॉलिक्यूल है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड के जो दो मॉलिक्यूल है, सो दे लूज पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लोग पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, मतलब कि दो हाइड्रोजन आयन ये लोग रिलीज करेंगे एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू 1,3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, सॉरी 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब होगा क्या कि अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड जिसके दो मॉलिक्यूल है, सो दे लूज पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन लूज करेंगे एंड देन दे कन्वर्ट इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मतलब इसके बाद जो आपका इक्वेशन आएगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सो नाउ 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, इसका क्या हो रहा है, मतलब कि दे लूज पेयर ऑफ हाइड्रोजन, दे लूज पेयर ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिहाइड्रोजिनेशन, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। सो नाउ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड अकर्स एंड दे लूज पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो दे आर कन्वर्टेड, मतलब सीधा इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो बनेगा आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसके भी आपको ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड मतलब इसका मतलब 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। हाउ, ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर दो मॉलिक्यूल। हाउ, तो यहाँ पे मतलब कि दे लूज हाइड्रोजन आयन, ये लोग हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन इन्होंने लूज किया ये कौन ले लेगा, NAD आयन ले लेगा, और NAD आयन इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ जो हाइड्रोजन आयन इन्होंने रिमूव किया NAD आयन, सो हाइड्रोजन आयन रिमूव, सो NAD बन गया आपका NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, प्लस हाइड्रोजन आयन। NAD आयन था जो साइटोसोल के अंदर आपका था, तो उसने ये हाइड्रोजन आयन को ले लिया एंड नाउ दिस हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो NAD आयन है इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो अभी हमने देखा, यहाँ पे आपका कोई भी ATP मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपका कोई भी ATP मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है। बट अब क्या होगा कि अब यहाँ पे आपका ATP मॉलिक्यूल बनेगा, अब यहाँ पे आपका ATP मॉलिक्यूल बनेगा, बराबर। नाउ यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा बच्चों, सो यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज होगा ट्रायोस, क्योंकि ये डिहाइड्रोक्सिनेशन है ना, तो यहाँ पे आपका एंजाइम यूज होगा ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, बराबर। ये एंजाइम यूज होगा कि ट्रायोस फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे आपका एंजाइम यूज होगा। ओके, नाउ अब जो हम देखते हैं, तो अब आपका क्या होगा कि ये जो मतलब कि डिफॉस्फोरिलेशन होगा, डिफॉस्फोरिलेशन मतलब अब आपका ATP मॉलिक्यूल बनेगा, मीन्स के 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है उसका डिफॉस्फोरिलेशन होगा, मीन्स के ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये आपका
एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा और वो फॉस्फेट ग्रुप कौन ले लेगा, एटीपी मॉलिक्यूल ले लेगा एंड देन एटीपी मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, जिसमें आपका एंजाइम जो होगा वो एंजाइम होगा आपका फॉस्फोग्लाइसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम आपका यहाँ पे यूज होगा। सो सिंपल इक्वेशन में हम बात करते हैं कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिफॉस्फोरिलेशन होगा, नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे हो रहा है, डिफॉस्फोरिलेशन होगा और ये बनेगा आपका 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये भी आपका 2 मॉलिक्यूल होगा, ये भी हमारा 2 मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एटीपी है, एडीपी है, वो एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा और एटीपी जो एडीपी है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, मतलब कि एडीपी ये भी आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एडीपी इसके भी 2 मॉलिक्यूल अंदर गए, बराबर। एंजाइम आपका क्या होगा, एंजाइम होगा आपका ट्रायोस डिफॉस्फोरिलेशन, बराबर, डिफॉस्फोरिलेज, क्योंकि डिफॉस्फोरिलेशन हो रहा है ना तो डिफॉस्फोरिलेज होगा, बराबर। तो एंजाइम आप लिख सकते हो फॉस्फोग्लाइसरिक ट्रांस डिफॉस्फोरिलेज, फॉस्फोग्लाइसरिक ट्रांस डिफॉस्फोरिलेज। मतलब अब हमारा क्या बना, तो अब हमारा बना 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक। नाउ अब ये जो आपका 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है, अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। मतलब यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट क्या होगा, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है, मीन्स के 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे। सो नाउ ये जो 3rd कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा 2nd कार्बन पे, मतलब कि यहाँ पे जस्ट रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका रिमूव नहीं हो रहा है। मतलब 3rd जो पोजीशन पे यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ना, मतलब कि जो आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे है, तो ये आपका 2nd कार्बन पे आ जाता है, 2nd कार्बन पे, बराबर। तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। तो इसका आपका आइसोमराइजेशन होगा, सो दैट इज आइसोमराइजेशन, और ये बनेगा आपका 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसके भी 2 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ से आपका कुछ भी निकल नहीं रहा है, मतलब कि ना तो यहाँ पे आपका कोई फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, कुछ नहीं, बराबर। सो नाउ ये रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट मतलब कि आइसोमराइजेशन हुआ। किसका आइसोमराइजेशन हुआ, ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, मतलब कि जिसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे है, वो 3rd कार्बन से शिफ्ट हो जाता है 2nd कार्बन पे, 3rd कार्बन से वो शिफ्ट हो जाता है आपका 2nd कार्बन पे, एंड देन 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। नाउ अब जो हम देखते हैं तो यहाँ पे अब डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन किसका, ये जो 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है इसका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा आपका यहाँ पे, बराबर, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ये एक्चुअली आपका बनेगा 2-फॉस्फोफिनोल पाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। सो यहाँ पे आपका डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका रिमूव होगा, बराबर। और ये क्या बनेगा आपका 2-फॉस्फोफिनोल
फॉस्फोइनोल 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, बराबर। ये भी आपका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो आपका एंजाइम जो काम आएगा वो एंजाइम होगा आपका इनोलेस, वो एंजाइम होगा हमारा इनोलेस। सो आपका यहाँ पे क्या हो गया कि 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हुआ, एंड दस 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो गया। कितने मॉलिक्यूल बने आपके? 2 मॉलिक्यूल बने। ओके, अब आपका क्या होगा कि ये जो 2-फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड है इसका डिफॉस्फोरिलेशन होगा, डिफॉस्फोरिलेशन मतलब ये जो 2-फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड है ये आपका फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। सो नाउ मतलब ये आपका क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा पायरुविक एसिड। नाउ अब आपका यहाँ पे आपका बन जाता है पायरुविक एसिड, बराबर। और एंजाइम होगा आपका पायरुवेट काइनेस, मतलब कि 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, मतलब कि जो ADP है 2 मॉलिक्यूल, तो ये बनेगा आपका ATP, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बराबर। नाउ यहाँ पे आपका एंजाइम होगा पायरुवेट काइनेस। सो एंजाइम होगा आपका पायरुवेट काइनेस, बराबर, ये बनेगा। तो अब देखोगे ना तो कितने मॉलिक्यूल बने आपके पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब कि जो एक मॉलिक्यूल था आपका ग्लूकोज का, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप देखते हो ना, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अंडरस्टूड? मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जिसका इक्वेशन होता है आपका CH3COCOOH। सो इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक बार वापस हम फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट रिवाइज कि आपका एक जो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, एक जो मॉलिक्यूल होता है इट इज उसका फॉस्फोरिलेशन होगा, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो ATP होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर। एंजाइम होगा आपका हेक्सोकाइनेस। नाउ अब क्या होता है आपका, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका आइसोमराइजेशन होता है, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में वापस आपका एक फॉस्फेट ग्रुप मतलब अटैच होगा, बराबर, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। सो नाउ इसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन होगा, एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे आपका एक मैग्नीशियम आयन भी यूज होगा, ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है। ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सा यूज होगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। नाउ अब क्या होता है कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, जो एक मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल के अंदर, बराबर। 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनेगा, एक आपका बनेगा 3PGL, एक मॉलिक्यूल बनेगा 3PGL जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल आपका बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड का एक दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटेट। इसका एंजाइम होगा आपका एल्डोलेस। नाउ ये जो
3 कार्बन कंपाउंड जो है DHAP, इसका आइसोमराइजेशन होगा और ये बन जाएगा आपका 3PGAL बनेगा। नाउ ये 3PGAL के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप अभी ऐड होगा, बट ये फॉस्फेट ग्रुप ATP में से नहीं आएगा, ये इनऑर्गेनिक जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें से आएगा, H3PO4 उसमें से आएगा। एंड इस तरह से जो 1,3 मतलब एक्चुअली आपके 2 मॉलिक्यूल बने नहीं, ये भी आपका कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 मॉलिक्यूल बने PGL के। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल। नाउ ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है, इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे, बराबर। जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन साइटोसोल के अंदर जो NAD आयन है वो ले लेंगे। एंजाइम होगा आपका ट्रायोस फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना। सो नाउ 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। इसके भी आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। नाउ अब यहाँ पे आप देखोगे तो ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, मतलब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, डिफॉस्फो रिलेशन हो रहा है, मतलब एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है। तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड का डिफॉस्फोरिलेशन होगा एंड 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल। एंजाइम होगा आपका फॉस्फोग्लाइसिरिक ट्रांस डिफॉस्फोरिलेज। नाउ 3 फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिलीज नहीं हो रहा है, बट जो 3rd कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शिफ्ट हो रहा है 2nd कार्बन पे, बराबर। नाउ अब आपका यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब कि एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिमूव होगा। सो 2 फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल। एंजाइम यूज होगा आपका इनोलेज। नाउ ये जो आपका 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड है, इसका आपका डिफॉस्फोरिलेशन होगा, मतलब ये वापस फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा। तो 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड। तो ADP इज बनेंगे ATP, मतलब 2 मॉलिक्यूल ATP आपके यहाँ पे बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ATP आपके यहाँ पे बन रहे हैं, बराबर। यहाँ पे आपका एक ATP मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, यहाँ पे भी आपका एक ATP मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। नाउ ये बन गया आपका 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पाइरुविक एसिड का। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि हाउ मेनी molecule of pyruvic acid form from single molecule of glucose? So 2 molecule. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो लेक्चर। पढ़ते रहो, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। ओके।